नमः संस्कृता मित्रों, मैं पुष्पा यादव आप सभी मित्रों का अपने लक्ष्य संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं प्रयत्न। प्रयत्न क्या है? वर्णों का जो प्रयत्न यानी प्रयास, वर्णों के उच्चारण के समय जो हम वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, कौन सा प्रयास करते हैं, हम आज उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है प्रयत्न। प्रयत्न क्या है कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न यानी प्रयास कि वर्णों का उच्चारण करते समय जो हम चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको प्रयत्न कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रयत्न कितने तरह के होते हैं। तो प्रयत्न जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अब हम देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है कि अभ्यंतर का अर्थ है भीतर। अभ्यंतर का अर्थ क्या है? भीतर। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हम क्या करते हैं, हम मुख वर्णों का उच्चारण से पूर्व मुख के भीतर से, मुख के अंदर से जो प्रयास होता है उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर से होती है। अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है कि उस चेष्टा से है, उस प्रयास से है जो वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं उससे पहले जो हम मुख के अंदर से करते हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत और समृद्ध। कितने तरह के होते हैं? जो अभ्यंतर प्रयत्न हमारे हैं वो 5 तरह के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। 5 तरह के हमारे अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न कैसे, किसे, कौन कौन से वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं? तो स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? लिखा है स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो किन वर्णों का होता है? तो स्पृष्ट प्रयत्न जो है स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है। स्पर्श वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? का वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा और पा वर्ग। हमने आपको बताया है वर्ग कितने हैं? 5 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। और ता वर्ग का मतलब होता है ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग का मतलब होता है पा, फा, बा, भा, मा। तो स्पृष्ट प्रयत्न में 5 वर्ग के वर्ण आ जाते हैं। यानी 5 वर्ग में कितने वर्ण हो गए? 25। पंचम 25। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो 5 वर्ग के वर्ण 25 वर्ण हो गए। तो स्पृष्ट प्रयत्न में जो है वर्ग के 5 वर्ग के वर्ण आते हैं। का से लेकर के माँ तक के जितने वर्ण होते हैं वो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आ जाते हैं। और ईषद स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? ईषद स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ईषद स्पृष्ट जो होता है अंतस्थ वर्णों का होता है। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न जो है अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या व रा ला। या व रा ला जो होते हैं, या व रा और ला, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कि इन वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है, या व रा ला का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट। अब अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। यहाँ लिख देते हैं इसी के सामने।
या, वा, रा, ला। इन वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है, ईसद स्पृष्ट है, इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ या व रा को, या व रा ला को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है अर्ध स्वर कौन कौन से है। विकल्प में आ दे दिया जाएगा, ई दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, या वाद में से कोई वर्ण दे दिया जाएगा। तो अंतस्थ वर्ण जो है या वा रा ला है, इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये हमारे कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे? ईसद स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है ईसद विपरीत। ईसद विपरीत प्रयत्न किसका होता है? ईसद विपरीत प्रयत्न जो है ऊष्म वर्णों का होता है। किन वर्णों का होता है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? व्याकरण में वर्णों में जो है ऊष्म वर्ण है सा, सा और हा, यानी तीनों सा और हा जो है ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनका अभ्यंतर प्रयत्न जो है ईसद विपरीत होता है। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईसद विपरीत। यानी या वा रा ला अंतस्थ वर्ण होते हैं, इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईसद स्पृष्ट होता है। का से लेकर के माँ तक के यानी पांचों वर्ग के जो वर्ण होते हैं, का खा गा गंगा चाछा जा झा टाठा डा ढाड़ा ताथा दा धना पाफा बाभा माँ, ये 25 वर्ण जो होते हैं इनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। इतना समझ में आ गया होगा। ईसद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का होता है और ईसद विपरीत जो है ऊष्म वर्णों का होता है, जिसमें सा और हा आते हैं। यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा का अभ्यंतर प्रयत्न जो है ईसद विपरीत होता है। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत। विपरीत में लिखा है स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। स्वर जो हम वर्णमाला में स्वर है, जितने स्वर होते हैं सबका अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। जितने स्वर हैं सबका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। यानी सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। और ईसद विपरीत में तीनों सा आते हैं, स्वा, सा और हा। ये इनका जो है अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईसद विपरीत होता है। अब अगला है समृत। समृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? समृत जो है में केवल हरस्व आ का ही अभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है, वो भी प्रक्रिया अवस्था में या लिखा है सिद्धावस्था में या उच्चारण की अवस्था में। उच्चारण अवस्था में जो हमारा हरस्व आ होता है उसका जो है अभ्यंतर प्रयत्न केवल समृत होता है। बाकी सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। इतना तो आप लोग के समझ में आ ही गया होगा कि वर्णों के जो हमारे प्रयत्न होते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा हम करते हैं, जो प्रयास हम करते हैं, उसी को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न दो तरह के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। तो पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न को देखें। अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ होता है भीतर से, यानी अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर से होती है। अभ्यंतर प्रयत्न का तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों का उच्चारण करने से पूर्व मुख के अंदर से होती है। अभ्यंतर प्रयत्न जो है कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत और क्या है? विपरीत और समृत। ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत का से माँ तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ईसद स्पृष्ट का अभ्यंतर जो अंतस्थ वर्ण होते हैं या वा रा ला, उनका अभ्यंतर प्रयत्न ईसद स्पृष्ट होता है। और ईसद विपरीत में सभी जो है कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। सा और हा का अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो ईसद विपरीत होता है। और विपरीत सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। समृत केवल हर्ष आ का होता है, वो भी प्रक्रिया अवस्था में या सिद्धावस्था में। तो ये हो गए 5 जो है हमारे अभ्यंतर प्रयत्न हो गए।
अब है स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, स्पृष्ट किसे कहते हैं कि जब जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि का, जब हमारी जिह्वा, हमारी जीभ जो है कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दंत का आदि स्थानों का स्पर्श करती है तो उसे हम स्पर्श या स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जब तालु, मूर्धा, दंत का स्पर्श करते हुए जिन वर्णों को बोलती है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं या स्पर्श प्रयत्न कहते हैं। तो इसके अंतर्गत का से माँ तक के वर्ण आते हैं, क्योंकि का, खा, गा, घा जो अंगा यानी पांचों वर्ग के जो वर्ण है इसके अंतर्गत आ गए। फिर है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट का मतलब, ईषद का मतलब थोड़ा सा छुआ हुआ, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना, छूना, थोड़ा सा छूना। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थान का जो है थोड़ा सा स्पर्श करती है। ईषद स्पृष्ट में क्या है कि इसमें जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, वो उच्चारण स्थान का, ईषद का मतलब होता है थोड़ा सा, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना या थोड़ा सा छूना। तो जब हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान का थोड़ा सा स्पर्श करती है तो उसको ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें य, व, राला तीन जो है चार वर्ण अंतस्थ जो होते हैं वो आते हैं। फिर आ गया ईषद विपरीत। ईषद का मतलब होता है थोड़ा सा, विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। यानी इसमें जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है थोड़ा सा, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हम अपनी जीभ को थोड़ा सा उठाते हैं, थोड़ा सा उठाना पड़ता है। इसमें चार वर्ण आते हैं, कौन कौन से, ईषद विपरीत में कौन कौन से वर्ण चार आते हैं, सा, सा, सा और हा। यानी तीनों सा और हा का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विपरीत होता है। ईषद माने थोड़ा सा, विपरीत माने खुला हुआ। यानी जिन वर्णों का को बोलते समय हम अपने मुख को थोड़ा सा खुला रखते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत होता है। मेरे ख्याल से इतना आ गया होगा समझ में। अगला है आपका विपरीत। विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ। विपरीत का मतलब ही क्या होता है, खुला हुआ। तो इसमें उच्चारण, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें मुंह को पूरी तरह से खोलना पड़ता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। यानी जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम अपने मुंह को पूरी तरह से खोल करके वर्णों को बोलते हैं। तो इसलिए इसमें समस्त जितने स्वर हैं सभी स्वर आ गए। और समृद्ध का मतलब होता है कि ढका हुआ या बंद। समृद्ध का मतलब क्या होता है, ढका हुआ या बंद हुआ या बंद। इसमें वायु मार्ग जो है बंद रहता है। यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु मार्ग क्या रहता है, बंद रहता है। केवल प्रयोग करने में, या सिद्धा लिखा है ना, केवल प्रक्रिया अवस्था में या सिद्धावस्था में, यानी केवल प्रयोग करने में या उच्चारण करने में ही हम अपने मुंह को खोलते हैं। तो वो उस समय जो हमारा प्रयास होता है वो क्या कहलाता है, विसमृद्ध कहलाता है। जैसे हर्ष आ को हम धीरे से बोल देते हैं आ, तो इसका जो है अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है बंद हुआ, पूरी तरह से ढका हुआ। तो ये हमारा अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, जिसके अंतर्गत 5 प्रयत्न आते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। अब दूसरा हमारा है वाह्य प्रयत्न। अब हम वाह्य प्रयत्न समझ लेते हैं। वाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। वाह्य प्रयत्न, दूसरा है वाह्य प्रयत्न। वाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। वाह्य प्रयत्न का मतलब है मुंह से जब वर्ण बाहर निकलते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे वाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुंह से जब वर्ण, यानी मुंह से जब हम जिन वर्णों को बोलते हैं तो जो वर्ण बाहर निकलते हैं और उस समय जो हम उच्चारण करने की, वर्णों की बोलने की जो चेष्टा करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसी को वाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं, मुंह से जब वर्ण बाहर निकलते हैं मुंह से जब वर्ण
बाहर निकलते हैं तो क्या है, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से 11 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 पे है विबार, 2 है संवार, यहाँ लिखते हैं विबार संवार, 3 पे है श्वास, 4 पे है नाद, 5 पे है घोष। विबार संवार श्वास नाद घोष, 6 है अघोष, 7 है अल्प प्राण, अल्प प्राण, 8 है महाप्राण, महाप्राण, 9 है उदात्त, 10 है अनुदात्त और 11 है स्वरित। तो मित्रों बाह्य प्रयत्न हमारे कितने हैं, 11 प्रकार के होते हैं बाह्य प्रयत्न, जिनमें पहला है विबार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये हमारे 11 प्रकार के जो हैं बाह्य प्रयत्न होते हैं। विबार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये 11 प्रकार के हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब हम देखते हैं विबार संवार श्वास नाद घोष अघोष, जो ये बाह्य प्रयत्न है यह किन किन वर्णों का होता है। तो हम लिखेंगे विबार श्वास और अघोष प्रयत्न, विबार श्वास और अघोष प्रयत्न ये खर प्रत्याहार के वर्णों का होता है, खर प्रत्याहार के वर्णों का होता है, प्रत्याहार के वर्णों का होता है। विबार श्वास और अघोष प्रयत्न किनका किनका होता है, खर प्रत्याहार के। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में वर्गों का पहला दूसरा और सा यानी तीनों सा जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ख फ छ ठ थ, फिर है चा ट ता वा, नहीं वा नहीं होगा, का होगा पा, फिर होगा तीनों सा। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ण
किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 13 वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो विबार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। क्या होता है? विबार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। तो इसमें देखेंगे वर्गों के जो दूसरे वर्ण हैं, वर्ग का दूसरा वर्ण, ये क्या है? वर्ग का दूसरा वर्ण और वर्गों का पहला वर्ण और तीनों सा, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इनका जो है वाह्य प्रयत्न विबार, श्वास और अघोष होता है। वर्ग का पहला वर्ण जैसे का, पा, सा, यानी का वर्ग का पहला वर्ण, पा वर्ग का पहला वर्ण है, ता वर्ग का पहला वर्ण है, और ये टा वर्ग का पहला वर्ण है, चा वर्ग का पहला वर्ण। वर्ग का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। का वर्ग का मतलब होता है, हमने बताया भी था, का वर्ग का मतलब होता है कि का, खा, गा, घा, ङा, यानी का वर्ग का मतलब होता है का वर्ग में जो पांचों वर्ण है, का, खा, गा, घा, ङा। चा वर्ग का मतलब होता है चा वर्ग में जो पांचों वर्ण है, चा, छा, जा, झा, या। तो का वर्ग में का वर्ग का जो पहला वर्ण है वो खर में आता है और का ही वर्ग का जो दूसरा वर्ण है वो भी खर प्रत्याहार में आता है। इसी तरह से चा वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरा वर्ण आता है। इसी प्रकार से ता वर्ग का भी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इसी प्रकार से आया टा वर्ग का भी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। यानी जो खर प्रत्याहार में होते हैं ये वर्गों का पहला वर्ण आता है और दूसरा वर्ण। देखिए खा, फा, छा, ठा, था ये वर्गों का दूसरा वर्ण है और चा, टा, ता, का, पा ये वर्गों का पहला वर्ण है। और तीनों सा किस प्रत्याहार में आते हैं? खर प्रत्याहार में आते हैं। और इन्हीं खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो 13 वर्ण आते हैं इन्हीं वर्णों का विबार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। इसको अच्छी तरह से आप लोगों को अपने माइंड में बैठा लेना है। फिर है कि संवार, नाद और घोष। संवार, नाद, घोष ये किन वर्णों का होता है? किन वर्णों का संवार, नाद, घोष किन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न, वाह्य प्रयत्न जो है किन वर्णों का संवार, नाद और घोष होता है? तो हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका जो वाह्य प्रयत्न होता है वो संवार, नाद, घोष होता है। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? पहले तो हा आ गया, फिर है या, वा, रा, टा को छोड़ेंगे, फिर आएगा ला, फिर वर्गों का पंचम वर्ण या, म, ङ, ड़ा, न आ गया। फिर वर्गों का चौथा वर्ण झा, फिर घा, फिर घा, ढ, ध। फिर कौन कौन से आएंगे? वर्ग का तीसरा वर्ण जा, बा, गा, ड़, द। इतने वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से? हा, या, वा, रा, ला, या, मा, ङा, ड़ा, ना, झा, भा, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। यानी हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो 20 वर्ण हैं ये किस प्रत्याहार में आ गए? हस प्रत्याहार में। और इन्हीं 20 वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो संवार, नाद और घोष होता है। इन 20 वर्णों का वाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। यानी वर्गों का जो पांचवा वर्ण है, ये देखिए मगड़नम वर्ग का, हर वर्ग का पांचवा वर्ण है। चाछा, जा, झा, या का पांचवा वर्ण है। और है पाफा, बाभा, मा पा वर्ग का पांचवा वर्ण है। काखा, गंगा ये ङा का वर्ग का पांचवा वर्ण है। टाठा, डाढ़ा ये टा वर्ग का पांचवा वर्ण है। ताथा, दाधा, ना ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण है। यानी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। फिर झा, भ, घ, ढ, ध ये क्या है? वर्गों के चौथे वर्ण हैं।
झाभी वर्ग का चौथा वर्ण है, भाभी वर्ग का, धाभी वर्ग का, और ढाभी और घाभी, धाभी, ये घा और ढा धा ये भी वर्ग के चौथे वर्ण है। उसके बाद जा बा गा ड़ा दा ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। यानी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण और या व राला जो अंतस्थ वर्ण है, और हा किस प्रत्याहार में आता है, हस प्रत्याहार में आता है। और इन्हीं वर्गों का, इन्हीं वर्णों का जो है संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। यानी वर्ग का कौन सा वर्ण, पांचवा, वर्ग का चौथा प्लस वर्ग का तीसरा और अंतस्थ वर्ण या व राला और हा, इनका क्या होता है, संवार, नाद, घोष प्रयत्न, संवार, नाद और घोष वाह प्रयत्न होता है। संवार, नाद, घोष, इनका वाह प्रयत्न क्या होता है, संवार, नाद, घोष। और इसका वर्ग का दूसरा और पहला और तीनों सा का वाह प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष। तो इतने हो गए। यानी हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, 20 वर्ण आते हैं, इन 20 वर्णों का जो वाह प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष होता है। हसा, संवारा, नादा, घोषा और खरा, विवारा, श्वासा, अघोषा। ये सूत्र है पाणिनि में कि खरा, विवारा, श्वासा, अघोषा, हसा, संवारा, नादा, घोषा। यानी हस प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उनका वाह प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है, और खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उनका जो है वाह प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष होता है। यानी खर प्रत्याहार में जो 13 वर्ण है, इन 13 वर्णों का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाह होता है। और हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं, इस 20 वर्णों का जो वाह प्रयत्न होता है वो संवार, नाद और घोष होता है। इतना आ गया। अब हमारा क्या बचा, अल्प प्राण और महाप्राण। कि व्यंजन का एक भेद और है, अल्प प्राण और महाप्राण भी है। तो हम अल्प प्राण और महाप्राण भी आप लोगों को बताते हैं। इतना तो आप लोग के समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हो गए, इतने वर्णों का होता है। यानी खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार, श्वास, अघोष वाह प्रयत्न होता है, और हस प्रत्याहार के वर्णों का संवार, नाद, घोष होता है। अब व्यंजन का एक भेद और है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण किन किन वर्ण। अगला है अल्प प्राण और महाप्राण कि किन वर्णों का अभ्यान जो वाह प्रयत्न होता है अल्प प्राण होता है, और किन का वाह प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब है कि अल्प प्राण किनका किनका होता है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है। यानी जिन वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो सांस धीरे से लेते हैं, तो उनका जो वाह प्रयत्न होता है वो अल्प प्राण होता है। क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या है कि जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं या महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किनका किनका अल्प प्राण, किन वर्णों का वाह प्रयत्न अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण में जो है वर्गों का जो पहला वर्ण
और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। यानी जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, जो पांचों वर्ग हैं, उन पांचों वर्ग का जो पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, था, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो वर्ग के पांचों वर्ग हैं, ये जो पांचों वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का जो पहला वर्ण होता है और तीसरा वर्ण होता है और पांचवा वर्ण होता है, ये क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण, अल्प प्राण। और दूसरा वर्ण महाप्राण है। या ऐसे पढ़िए, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो वर्गों का जो पहला वर्ण होता है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, ऐसे पढ़िए, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। यानी वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। तो वर्गों का जो पहला वर्ण होता है, तीसरा वर्ण होता है और पांचवा वर्ण होता है, ये अल्प प्राण होते हैं। तो कौन कौन से? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और क्या होता है? या व राला, या व राला, या वा, रा और ला, ये क्या है? अल्प प्राण कहलाते हैं। या वा, रा, ला, ये क्या है? अल्प प्राण है। यानी हर वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर चौथा, पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और या वा, रा, ला, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। इस तरह से हर वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, फिर पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, फिर पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, फिर पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण। यानी हर पांचों वर्गों के जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और कौन से 4 वर्ण? या, वा, रा, ला, ये चारों वर्ण मिल करके क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। इस तरह से वर्गों के 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 15 और 4, 19, ये 19 वर्ण कौन से हो गए? अल्प प्राण हो गए। 19 वर्ण कौन हो गए? अल्प प्राण। 19 वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? 19 वर्ण। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा को लेकर के 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 वर्ण ये हो गए। और या, वा, रा, ला 4 वर्ण, ये 15, 4, 19, ये 19 वर्ण अल्प प्राण में आ गए। इतना आ गया समझ में। अब महाप्राण में, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? अब महाप्राण गिन लीजिए। जो बचे हुए हैं वो महाप्राण हो गए। पहला जब अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है और चौथा महाप्राण है। यानी दूसरा और चौथा। और क्या है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। इस तरह से कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 वर्ण हो गए। 10 वर्ण हो गए। और सा और हा, सा और हा बचता है। 11 लावा इसमें आ गए तो सा और जो हा है ये इनका जो है वो वाह प्रयत्न क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और कितने हो गए? ये महाप्राण होता है, सॉरी अल्प प्राण बोल दिया, महाप्राण होता है। इस तरह से कितने वर्ण हो गए? 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 वर्ण जो हैं
14 वर्ण क्या हो गए? महाप्राण। ये 14 वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। यानी वर्गों का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है और यावा राला जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए। हर वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग और यावा राल लेके 19 वर्ण हो गए, ये अल्प प्राण हो गए। और जो बचे हुए हैं यानी दूसरा बच रहा है और चौथा बच रहा है, ये दूसरे और चौथे यानी 10 वर्ण ये हो गए और 4 सा 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 और हा, इनको लेकर 14 वर्ण हमारे क्या हो गए? महाप्राण हो गए। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है बचा है हमारे में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किसका किसका होता है? आगे अब बचा है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त जो स्वरित होता है ये समस्त स्वरों का होता है। आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनका जो है वाह प्रयत्न क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का जो वाह प्रयत्न समस्त स्वरों का होता है। तो इस तरह से हमारे वाह प्रयत्न कितने हो गए? 11 हो गए। विबार, संबार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस तरह से हमारे सभी स्वर और व्यंजन आ गए जिनका वाह प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न हमने पढ़ा। अब हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका हमारी कक्षा आपको कैसा लगा? जब लगा अच्छा लगा होगा तो हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करने की कोशिश करेंगे।